इलेक्शन पर जारी सियासी संग्राम अब सड़क पर आ गया है। महागठबंधन ने फैसले के खिलाफ बिहार बंद बुलाया, जिसका असर दिख रहा है। शहर शहर कार्यकर्ता सड़क पर उतर बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं। पटना में बंद को सफल बनाने की कमान राहुल गांधी और तेजस्वी ने संभाली है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के नेता एक ही रथ पर सवार होकर मार्च कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हुजूम से महागठबंधन के नेताओं का जोश हाई है। विधानसभा चुनाव से पहले बंद के बहाने महागठबंधन ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। आज बिहार बंद है। महागठबंधन की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसका सुबह से ही शहर शहर और गांव गांव में असर देखने को मिल रहा है। हर जिले से बंद की तस्वीरें आ रही हैं। बंद समर्थकों ने सड़क और रेल मार्गों पर मानो कब्जा सा कर लिया हो। सड़क पर जाम लगा दिया गया है। सड़क पर आगजनी भी की जा रही है। वाहनों का परिचालन ठप कर दिया गया है। इसके साथ ही रेल मार्गों को भी बाधित किया गया है। दरभंगा, जहानाबाद आदि रेलवे स्टेशनों पर बंद समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे रेल सेवा अवरुद्ध हो गई है। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसमें आरा, दरभंगा, सिवान, खगड़िया, मोतिहारी, मधुबनी, जहानाबाद, शेखपुरा, बांका, बेगूसराय की तस्वीरें बंद का असर देखने को मिल रहा है। इन अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझिए बिहार में बंद का असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। परिचालन ठप है, लोग परेशान भी है और जगह जगह कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं और बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार के युवाओं का नेता है, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उस समय हमने तो ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर आए हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीज थी। हर कंस्टिट्यूंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4,000 5,000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियो
हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसलिए उन्होंने यहाँ बिहार मॉडल लाई है। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और अगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं कहा, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप जितने भी हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर भेज दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साथ भेज दिया कि नाम है ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होना चाहिए। और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। पूरा आपका एरिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं, आपका धन्यवाद करता हूं और जो यहाँ भी आई है, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं।